अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3। हमने थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया तो हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। अगर आपको थर्ड चैप्टर में कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी मैथ करने में आसानी हो। तो हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 MCQs और ट्रू फॉल्स होता है, वो हम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वो कह रहा है एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करें, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें हम सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें बनाना आती है। कैसे बनाते हैं? लॉग के साथ जो बेस होती है उसको लिख लेते हैं। जो इस लॉग का आंसर होता है उसको बेस की पावर में लिख लेते हैं, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं उसको इक्वल के इस साइड पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया? 3 की पावर 5। हम 3 की पावर 5 निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या होता है 3 की पावर 5? कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे हम। 3 रेज़ पावर 5 हम निकालेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 243। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई? 243। हमने सॉल्व कर दिया। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले बेस लिखेंगे, लॉग का जो आंसर है वो बेस की पावर बन जाएगा, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं 256 का हम लॉग ले रहे हैं उसको इक्वल की इस साइड पे लिख लेंगे। अब 256 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 से ले लेते हैं, 2 से ले लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी दे देंगे 16, 8 ज़ार 16, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 के आगे 32 से हमें पता है 2 की पावर 5 आएगा। 2 1 ज़ार 2 12, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। अब हमारे पास कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखें, हमें 4 की पावर x दिया गया, इसका मतलब हमें 256 को किस टर्म्स में लिखना है? 4 की किसी पावर में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, हम दो 2 को आपस में जोड़ लेंगे ताकि वो 4 बन जाए। ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो हमारे पास कितने 4 बन गए? 4 टाइम्स 4 बन गए हमारे पास। तो हमने इसको 4 की पावर में क्यों लिखा? ताकि हम दोनों बेस सेम बना सकें। अब दोनों बेस सेम हो गई हैं तो इनको छोड़ देंगे, ये पावर को कंपेयर कर लेंगे। इधर x है इसकी पावर और इसकी पावर 4 है, इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें 625 हमने बेस लिख ली, लॉग का जो आंसर है उसको हमने 1/4x इसको इसकी पावर में लिख दिया, और हम 5 का लॉग ले रहे हैं, हमने इक्वल के इस साइड पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड पे 5 है तो 625 को भी 5 की पावर में ही लिखेंगे। पहले हम 625 का एलसीएम ले लेते हैं, 5 से ले लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 1 इसको कर देंगे 12, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको कैरी दे देंगे 25, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 इसको कैरी देंगे 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। हमारे पास कितने 5 आ गए? 4 टाइम्स 5 आ गए। तो हमने 625 को लिख लिया 5 की पावर 4, और बाहर 1/4x ऐसे ही आ गया। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है कि जो अंदर पावर होती है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/4 और 4 में ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। हमारे पास 5 की पावर क्या बचेगी? सिर्फ 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x बचेगी। इस साइड पे सिर्फ 5 आ रहा है। अब हमारे पास दोनों बेसिस सेम है तो हम दोनों की पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। इसकी पावर x है और इसकी पावर 1। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये बेस लिखेंगे 64, जो लॉग का आंसर है -2/3 वो इसकी पावर बन जाएगा, और जिस जगह हम लॉग ले रहे हैं वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। तो हम इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
हमारे पास 64 था, हमने उसको 4 का क्यूब लिख लिया। अब हमने क्यूब क्यों लिखा, देखें ऊपर पावर में हमारे पास -2/3 है, डिवाइड के नीचे पावर में 3 है, इसका मतलब हमें इसे किसी क्यूब की पावर में लिखना है ताकि हम इस 3 को और इस 3 को कैंसिल कर सकें। तो हमने 64 को 4 का क्यूब लिख लिया, ये हमें पता है 4 का क्यूब 64 होता है। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये 3 और ये 3 कैंसिल होगा, 4 की पावर सिर्फ -2 रह जाएगी। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। 4 की पावर तो माइनस में है, इसको प्लस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड के नीचे लिख लेंगे, 1/4 स्क्वायर बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। हमें इन सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसने हमें log की वैल्यू दी है। जब हमें किसी चीज़ के साथ वो log दे देता है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हम क्या कर लेते हैं, हम एंटी log ले लेते हैं दोनों साइड पे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड। सिंपल, आपने कैलकुलेटर से एंटी log लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम एंटी log लेंगे इस साइड का log ऑफ x का, और इस साइड पे भी हम एंटी log ले लेंगे 2.4543 का। ये log इस एंटी log से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बचेगा। और इधर हम एंटी log लेंगे, हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। हमने क्या करना है, शिफ्ट दबाकर log दबाना है और फिर ये वैल्यू लिख देनी है 2.4543। ये हमारे पास एंटी log आ गया 284.6। 284.6 हमारे पास एंटी log आ गई, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह हम नीचे करेंगे, हमें log ऑफ x की वैल्यू दी गई है। log ऑफ x से x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे एंटी log लेंगे। ये एंटी log इस log से कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और इस साइड का एंटी log लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.521। थर्ड पार्ट में भी हमारे पास ये वैल्यू है। अब हम इसका एंटी log लेंगे और सिंपल हमने कैलकुलेटर से एंटी log ले लिया, हमने इसमें पॉइंट को या किसी चीज़ को कुछ भी नहीं छेड़ा। तो हमने क्या किया, एंटी log का वर्ड log से कट जाएगा, x आ जाएगा यहाँ सिर्फ, और हम कैलकुलेटर से इसका एंटी log लेंगे तो हमारे पास आंसर 1.010 आ जाएगा। ये फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसमें हमें x का एंटी log लेना है। लेकिन अभी अब हम इसमें देखें कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक है उसके ऊपर बार भी है, तो हम इसका एंटी log कैसे लेंगे, दोनों साइड पे एंटी log लेंगे। ये एंटी log इस log से कट जाएगा, सिर्फ x आ जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे हम क्या करेंगे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना उसका एंटी log ले लेंगे। हमने क्या करना है, शिफ्ट दबा के एंटी log लेना है, किसका, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू का 6238। ठीक है, हम इसका एंटी log ले लेंगे 0.6238। सॉरी, हमें एंटी log लेना है। ये हमारे पास आंसर आ गया 4.205। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमारे पास क्या है, 1 बार है। 1 बार को हम कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसको एक प्लेस, 1 का मतलब है एक प्लेस इधर मूव कर देंगे और हमारे पास आंसर आ गया 0.4206 लिखें या 5 लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 बार को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पॉइंट को एक साइड इधर लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। ठीक है, इसका मतलब ये है 1 बार का मतलब। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज़ दी गई हैं, तो अब हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन हम 3.3 में कर चुके हैं, लेकिन उसमें जो हमें log दिए गए थे जिन वैल्यूज़ के निकालने के लिए, वो वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं दी गई, यहाँ पे हमें log वाली वैल्यूज़ डिफरेंट दी गई हैं। तो अब हम क्या करते होते थे इस क्वेश्चन में, बहुत आसान था, हमें जो नंबर दिया होता था हम उसको किसी तरह 2, 3 और 5 के मल्टीपल्स में लिख लेते थे, ताकि हमें इनके log गिवन है और हम इनकी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते थे। हम log 45 को लिखेंगे, हमें पता है 45 का, हमें 45 किसके टेबल में आता है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये हमने इसको ऐसे लिख लिया 45 को। अब 9, अभी 5 का log तो है हमारे पास, 9 का log नहीं है, तो हम log 9 को क्या लिख लेंगे, log 9 हमें पता है 3 का स्क्वायर होता है, और साथ हम 5 लिख लेंगे। अब हमारे पास 3 का भी log है और 5 का भी, तो अब हम दोनों का log अलग-अलग कर लेते हैं। log 3 स्क्वायर को अलग करने से पहले पावर शुरू में आ जाएगी इसकी और log 3 आ जाएगा।
दरमियान में प्लस आएगा और log 5 अलग आ जाएगा। आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है, जिसके ऊपर पावर है पहले पावर लिखनी है फिर log लिखना है। अब हम 2 लिखेंगे। log 3 की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है 0.4771 और हमें इसमें प्लस करनी है log 5 की वैल्यू 0.6990। तो हम इसको प्लस कर लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है 0.4771 के साथ और हमें इस वैल्यू में ही प्लस कर देना है 0.6990। हमारे पास ये आंसर आ गया 1.6532। 1.6532। तो ये हमने वैल्यू निकाल ली इसकी। इसी तरह इसको लिखेंगे। अब हमें 16/15 दिया गया है। यहाँ पे हम 16 को 4 का स्क्वायर भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको 4 का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास 4 तो है ही नहीं लॉग में। उन्होंने हमें 2 दिया हुआ है, तो 4 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 दफ़ा 4। ठीक है, 4 के स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा 4। तो हमने क्या कर लिया, इस 4 को अगर हम 2 में लिखें तो हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे और इस 4 को भी लिखें तो हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। तो अब 2 की पावर क्या बन जाएगा, 4। हमने इसको 2 की पावर 4 लिख लिया और 15 को हमने लिख लिया 3 × 5। अब हम ये इसका लॉग अलहदा करने से पहले इसकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log 2 लिखेंगे। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों डिवाइड के नीचे हैं, तो दोनों के लॉग के साथ माइनस ही आएगा, प्लस नहीं लिख देना। ये दोनों डिवाइड में हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। log 2 की वैल्यू लिखेंगे माइनस log 3 की और log 5 की। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इन दोनों के साथ माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें हमें वैल्यू दी गई है 0.048। हमने इसका पॉइंट रिमूव किया, नीचे क्या आ गया 1 और इन तीनों की जगह 1 0। तो हमारे पास 48/1000 बन गया, हमने वो लिख लिया। अब 48 को हमने लिखा है 2 की पावर 4 × 3। अब 48 का एलसीएम ले लें। हमारे पास क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास ये क्या बन गया, 2 की पावर 4 और साथ हमने 3 लिख दिया। अब 1000 को हमने कैसे लिखा है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। 2 के साथ इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 ज़ा 10 और बाकी 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी जाएगा, 10 5 ज़ा 10 0 आ जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 इसको कैरी दे देंगे, 10 5 ज़ा 10। अब आगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 इसको कैरी दे देंगे 25, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ये 2 का क्यूब बन गया, ये 5 का क्यूब बन गया। तो हमने इसको तोड़ के ऐसे मल्टीपल्स में लिख लिया ताकि हमारे पास 2 3 और 5 का लॉग हमें गिवन है, हम उसमें इसको सॉल्व कर सकें। बाकी सारा क्वेश्चन बहुत ईजी है। उसी तरह जब हम लॉग को 2 की पावर 4 के साथ अलहदा करेंगे तो 4 पावर स्टार्ट में आ जाएगी, log 2 आ जाएगा। ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस log 3 आएगा। log 3 प्लस में आ जाएगा। अब नीचे दोनों डिवाइड हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन log के साथ क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों की पावर शुरू में आएंगी और log किसके साथ आ जाएंगे, माइनस के साथ। log 2 की वैल्यू पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू पुट करेंगे, -3 log 2 की वैल्यू और -3 को मल्टीप्लाई करना है log 5 से, वो हम यहाँ लिख देंगे। हम इन सारी वैल्यूज़ को आपस में अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास log का आंसर माइनस में आ गया, तो हम क्या करते होते हैं, हम उस वैल्यू में एक -1 और एक +1 कर लेते होते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ये जो हमारे पास इसका पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ये 1 है, इसमें ये 1 प्लस कर देते हैं, क्या बन जाता है 2 और माइनस की वजह से इसके ऊपर बार आ जाती है। उसके बाद हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को तोड़ के लिख लेते हैं, -1 प्लस पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं 0.3189 और ये -1 हमारे पास बच गया, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। जब हम इन तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी।
पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमने अलहदा कैलकुलेट की और पॉइंट के बाद वाली हमने अलहदा कैलकुलेट की। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ आ रहा तो हमने 3.4 का जो पार्ट 1 किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें हमने ऐसे के क्वेश्चंस किए थे, आप लोग वहाँ से भी समझ सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वहाँ से भी नहीं समझ आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन आसान सी बात है। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू है उसमें ये 1 ऐड कर दें, उसको लिख लें। ये माइनस की वजह से इस वैल्यू के ऊपर बार आ जाएगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, इस -1 को हमने अलहदा कर लिया और प्लस के साथ पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अलहदा कर ली। ये -1 सॉल्व करने वाला रह गया था, इसको भी साथ लिख लिया। अब आप जब तीनों को प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी, हम उसको यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। वो कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करो। तो हम क्या करते हैं, हमें एक वैल्यू दी गई है, हम पहले इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। क्यूब रूट दिया गया हमें 25.47 का। फिर हम क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इस साइड पे हम लेंगे log x बन जाएगा, इस साइड पे हम log लेंगे और साथ ही हम इसकी पावर को भी अलग करके क्यूब रूट को पावर्स में लिख लेंगे ताकि हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकें। अब क्या करेंगे, log x तो ऐसे ही रहेगा, ये इस पावर के स्टार्ट पावर है शुरू में आ जाएगी और हम log ले लेंगे 25.47 का। 1/3 ऐसे ही रहेगा। इसका log कैसे लेंगे, पॉइंट को फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान लाने के लिए हमें एक पॉइंट इधर मूव करना पड़ रहा है और किस साइड पे मूव करना पड़ रहा है, लेफ़्ट साइड पे, तो 1 पॉजिटिव ही आएगा। पॉइंट लगा लेंगे, उसके बाद हम लॉग निकालेंगे 25.47 का। हमारे पास जो पॉइंट के बाद वैल्यू है हम वो लिख लेंगे 4060। अब हम इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ गया 0.4686। ये हमारे पास log x आया है अभी। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हुई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड पे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हम एंटी लॉग लेंगे, वो लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। हमें वैल्यूज ही निकालनी है। एंटी लॉग लेंगे, इस साइड पे log ऑफ x का, log x का हमने एंटी लॉग लेना है और इस साइड पे हमें वैल्यू का एंटी लॉग लेना है। वैल्यू है हमारे पास 0.4686। ये लॉग इस एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और इस साइड पे हम एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट दबा कर लॉग दबाएंगे और ये वैल्यू लिख देंगे 0.4686। ये हमारे पास लॉग का आंसर आ गया 2.9417। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब हमें 5th रूट दिया गया है 342.2 का, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम इसको x के इक्वल लेट कर लेंगे, log लेंगे दोनों साइड का, 1/5 पावर है log के स्टार्ट में आ जाएगी और हमें 342.2 का log लेना है। अब इस पॉइंट को इन फर्स्ट 2 डेसिमल प्लेसेस के दरमियान लाने के लिए हमें कितने डिजिट इधर मूव करना पड़ रहा है, 2 डिजिट इधर मूव करना पड़ रहा है। तो करेक्टरिस्टिक हमारा 2 आ गया, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद log ले लेंगे 342.2 का और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। हमें log ऑफ x नहीं निकालना, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड पे एंटी log ले लेंगे। ये एंटी log इस log से कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसका कैलकुलेटर पे एंटी log निकालेंगे, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट भी बहुत आसान है। इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है, इसको हम x के इक्वल पहले सपोज कर लेंगे। जब हम इसको x के इक्वल सपोज कर लेंगे उसके बाद हम दोनों साइड का log ले लेंगे। अब इस सारे के log को कैसे खोलेंगे, 8.97 की पावर भी है तो पावर शुरू में आएगी, फिर log लेंगे 8.97 का, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस का साइन आएगा और इसकी पावर 2 है, ये 2 शुरू में आ जाएगा और log लेंगे हम 3.95 का। अब ये माइनस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस में आएगा, इसका log हम माइनस लिखेंगे, पावर फिर शुरू में आ जाएगी और log ले लेंगे 15.37 का।
इनकी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे लॉग लेकर, तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग एक्स का आंसर। लॉग पॉजिटिव ही आया तो हम इसका एंटी लॉग भी ले लेते हैं। हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लॉग से कट जाएगा और इस वैल्यू का जब हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास एक्स की ये वैल्यू आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज भी देख ली। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।